सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 21, जिसका शीर्षक है कर्तव्य परायणता। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है, मेरा बहुत लिहाज करते हैं। जब मैं उनके सैलून में पहुंचा तो वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले दो मजदूर उनके इंतजार में बाहर बैठे थे। मेरी दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस्तरा रख दिया। मेरे लिए उन्होंने कुर्सी रखी और बाहर की दुकान से एक चाय का प्याला लाकर मुझे दिया। मैं चाय पीने लगा और जफर मियाँ फिर हजामत बनाने लगे। तो यहाँ पे बच्चों, जो लेखक हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? जफर मियाँ के बारे में बता रहे हैं कि वो एक दिलचस्प आदमी है और वो लेखक का बहुत ज्यादा लिहाज करते हैं, यानी कि उसकी बहुत इज्जत करते हैं। और जब वो उनके सैलून में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले लोग जो मजदूर हैं वो बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। तो लेखक के दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह को रख दिया, यानी कि अपने काम को रोक दिया और उनके लिए वहां पे कुर्सी रख दी और उन्हें बैठने के लिए कहा और चाय का प्याला लाकर उन्हें दिया। फिर चाय पीने लगे। जो लेखक है वो चाय पीने लगे और जफर मियाँ जो है वो हजामत बनाने लगे, यानी कि वो वापस अपने कार्य में लग गए। हजामत से निपटे तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और वे उसके बाल काटने लगे। तभी उनका असिस्टेंट आ गया और वह दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लग गया। फिर जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति का हजामत निपटाया, वो काम खत्म हुआ, तो लेखक को लगा कि अब शायद उनका नंबर है, अब वो उनके बाल काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जफर मियाँ ने जो बाहर मजदूर उनका इंतजार कर रहे थे उनको अंदर बुलाया और वो उनके बाल काटने लगे और जो उनका असिस्टेंट है वो दूसरे मजदूर के बाल काटने लगे। अब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि जफर मियाँ उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ यह शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया। उसके बालों में रेत भरी है और बुरादे से उसकी गर्दन काली चीकट हो रही है और मुंह पर भी धूल है। पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे वह नूरजहां का सगा भाई हो। अब जो लेखक हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए उस मजदूर को देख रहे हैं और जफर मियाँ को देख रहे हैं वो किस प्रकार से उसके बाल काट रहा है। फिर जब वो मजदूर को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद ये जो मजदूर है वो 4-5-7 दिन से नहाया नहीं है। उसके बालों में क्या है? रेत भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है और उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल काली हो चुकी है और उसका जो मुंह है वो भी बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। लेकिन जो जफर मियाँ है वो पूरी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे मानो कि वो नूरजहां का भाई हो। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से जो जफर मियाँ है वो मजदूर के बाल काट रहे हैं। कभी कंघे से नापते हैं, कभी कैंची से और फिर फुरक फुरक 2-4 कैंची मारते हैं। मैं देख रहा हूँ। फिर जफर मियाँ उसके बालों में इतने लीन है कि उन्हें याद भी नहीं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ और उन्हें मेरे भी बाल काटने हैं। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगरी को नहीं समझ सकता है। वे यह भी नहीं सोचते कि मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक रख सके। तो जफर मियाँ जो है वो पूरी लगन के साथ उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। अब जो लेखक है वो ये सोच रहे हैं कि वो क्यों इतनी लगन के साथ इसके बालों की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि उस मजदूर को तो पता भी नहीं है कि वो कितने अच्छे से उसके बाल काट रहे हैं और उसके पास तो इतना समय भी नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो अपने बालों को ठीक प्रकार से रख सके। मैं सोच रहा हूँ संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डाल कंघा करेगा, पर इनमें कल फिर वही धूल और बुरादा भर जाएगा और ये बाल ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। और वो लेखक जो है वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मजदूर है वो हजामत के बाद नहाने जाएगा और फिर बालों में तेल लगा लेगा, कंघी कर लेगा और फिर से कल परसों उसके बालों में फिर से धूल हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी और इसके बाल फिर से ऐसे ही उलझ जाएंगे। मैं यह सोच रहा हूँ, पर जफर
इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे हैं, वे अपनी धुन में हैं। वे कंघा चलाते हैं पर वह नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं, कभी इधर और कभी उधर, एक एक बाल पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलान पर जफर की निगाहें हैं, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। अब यहाँ पे लेखक ये सब बातें सोच रहा है, लेकिन जो जफर मियाँ है वो अपना ध्यान से काम कर रहे हैं, वो किसी और ही धुन में लगे हुए हैं। वो कंघे को चला रहे हैं, लेकिन जो कंघा है वो उस मजदूर के बाल में अटक रहा है। लेकिन जफर मियाँ का क्या कर रहे हैं, उसके बालों को सुलझा रहे हैं, फिर कभी इधर कंघी चला रहे हैं, कभी उधर कंघी चला रहे हैं, और एक एक बाल पर, एक एक ढाल पर, एक एक मिलान पर जफर की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे कोई इंजीनियर जो है वो पुल के खंभों को मिलाने का प्रयास कर रहा है, वैसी जो जफर मियाँ है वो उसके बालों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कटिंग पूरी हुई तब कैंची को 4 बार ताल के साथ खाली ही चुकर चुकर चला। जफर ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुटे हजामत पर। हजामत में भी वही तल्लीन था, एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और तब यह देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूछों की छटाई तक के काम उन्होंने बड़ी तल्लीनता से किए। 20 मिनट से ज्यादा मैं जफर मियाँ की तल्लीनता को शीलनता से देखता रहा। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में। देखते देखते मैं भावों से भर उठा था, यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तो इतना भाव विभोर था कि मैंने जफर को अपने आगोश में दबोच लिया। पैसे देकर वह मजदूर चला गया तो मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। जफर ने जो जवाब दिया उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। बोले, बाबूजी, मेरे लिए जो इस कुर्सी पर बैठा है वही कलेक्टर है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, जो लेखक है वो जफर मियाँ से कहते हैं, जब वो मजदूर पैसा देकर उन्हें चला जाता है तो वो क्या कहते हैं कि आप तो ऐसे उसमें खो गए थे कि जैसे मानो कि वो कोई कलेक्टर है, कोई कलेक्टर आपकी दुकान में बाल कटवाने आया है। फिर जफर मियाँ क्या उत्तर देते हैं, वो क्या जवाब देते हैं कि इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वो उनके लिए क्या है, कलेक्टर है, क्योंकि जो ग्राहक है वो किसके समान होता है बच्चों, भगवान के समान होता है। तो इसलिए चाहे कोई भी, चाहे मजदूर हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, हमें उतनी ही इज्जत सबको देनी चाहिए। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके। लो सरकार, बन गई हजामत, उन्होंने कहा। तो मैं चौंक पड़ा, पर यह क्या, मैं उधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उचारी जा रही है जीवन वेद की यह ऋचा। हर नागरिक में अपने काम के प्रति लगाव, श्रम के प्रति श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान को अपने काम के प्रति ऐसे ही लगाव होना चाहिए, ऐसे ही श्रद्धा होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है। अगर आपकी दुकान में कोई आ रहा है तो आपको समान रूप से इज्जत देनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।